आज हम चॉपर शुरू किए थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। उसमें हम चॉपर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर, ठीक है। चॉपर का एक टाइप है, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द चॉपर सर्किट। 5 टाइप्स बोल सकते हो डिपेंडिंग ऑन द नेचर, ठीक है। क्लास ए टाइप चॉपर, क्लास बी टाइप चॉपर, क्लास सी टाइप चॉपर, क्लास डी टाइप चॉपर एंड क्लास ई टाइप चॉपर। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर के अंतर्गत, उसके टाइप के अंतर्गत। फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर। फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर या फिर उसी को क्या बोलते हैं हम, क्लास ए टाइप चॉपर बोलते हैं, या फिर उसी को क्या बोल देते हैं, टाइप ए चॉपर, ठीक है। तो अब ये तो क्लास ए टाइप चॉपर या फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर, ठीक है। बेसिकली चॉपर क्या होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर बोलने से क्या पता चल रहा है, इसका इनपुट जो होता है वो कांस्टेंट डीसी होता है, फिक्स एम्पलीट्यूड का डीसी होता है। और उस फिक्स डीसी जो सिग्नल जो रहते हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है, ये वेरिएबल डीसी में। किस में कन्वर्ट करता है, ये वेरिएबल डीसी में। तो बेसिकली चॉपर क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो फिक्स डीसी सिग्नल या फिर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो क्लास ए टाइप चॉपर या फिर उसी को क्या बोलेंगे हम, टाइप ए चॉपर बोलते हैं, ठीक है। तो चॉपर सर्किट है, बना देते हैं अपन। बेसिकली क्लास ए जो चॉपर जो होता है उसको हम स्टेप डाउन चॉपर भी बोलते हैं, क्योंकि इस चॉपर के केस में क्या होता है, आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज से क्या मिलता है, कम मिलता है। आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज से क्या होता है, कम प्राप्त होता है। इस कारण इस चॉपर को क्या बोलते हैं हम, स्टेप डाउन चॉपर, ठीक है। तो ये क्लास ए टाइप चॉपर बेसिकली ऐसा चॉपर सर्किट होता है जिसमें पावर का फ्लो सोर्स से लोड में होता है। तो जिस चॉपर में पावर का फ्लो सोर्स से लोड में होता है वैसे चॉपर सर्किट को क्या बोलते हैं हम, क्लास ए टाइप चॉपर या फिर इसी को क्या बोलते हैं, टाइप ए चॉपर, ठीक है। या फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों बोला है हम इसको क्लियर कर देंगे। ये इंडक्टर है, इंडक्टर की वोल्टेज को हम वी एल मान लेते हैं। इनिशियली इसके वोल्टेज को ऐसा कंसीडर कर देते हैं कि ऐसा होगा करके। इसमें फ्लो होने वाले लोड करंट को मैं मार्किंग कर दिया कि सपोज इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड करंट का फ्लो होगा। ये लोड है, प्योर रजिस्टिव लोड बोल सकते हो या फिर कोई और दूसरा नेचर का भी यूज़ कर सकते हैं, इंडक्टिव यूज़ कर सकते हो, मोटर लगा सकते हो। ये आपका आउटपुट वोल्टेज यहाँ होगा, ठीक है। तो आउटपुट, ये आउटपुट है, ठीक है। ये आउटपुट है और आउटपुट के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको यहाँ से लेंगे हम, आउटपुट वोल्टेज को यहाँ से मेज़र कर लेंगे। चलो इसको प्लस माइनस, ये आपका फ्री व्हीलिंग डायोड है, ठीक है। और यहाँ क्या लगा देते हैं, ये आपका प्लस माइनस वी एस, ये क्या है, इनपुट, इनपुट डीसी सिग्नल, इनपुट डीसी सिग्नल का स्विच है। इनपुट डीसी सिग्नल है, सोर्स सिग्नल है, स्विच। क्लास ए टाइप चॉपर या फिर इसी को टाइप ए चॉपर बोलते हैं या फिर इसी को बोल देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर, ठीक है। तो बेसिकली चॉपर सर्किट क्या करता है,
एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स को, डीसी सिग्नल को वेरिएबल डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये आपका सर्किट डायग्राम है। सर्किट देख सकते हैं यहाँ पर वीएस, ये वीएस एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स है और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का डीसी सिग्नल है, फिक्स्ड एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल है। वह फिक्स्ड डीसी सिग्नल है जिसे हमें वेरिएबल आउटपुट डीसी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो दिया है वही चॉपर स्विच है। इस चॉपर स्विच को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करके हम आउटपुट वोल्टेज वी नॉट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोड के साथ में एक इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट किया गया है। इस इंडक्टर को सीरीज इंडक्टर कहते हैं। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसकी पोलैरिटी को लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव, राइट हैंड साइड को निगेटिव दिया गया है। ठीक है, इस लोड के साथ एंटी पैरेलल ऑर्डर में डायोड कनेक्टेड है। देखा जाए तो ये डायोड डी है वो इनिशियली रिवर्स होगा क्योंकि एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स का निगेटिव जो टर्मिनल है वो डायोड के एनोड से कनेक्टेड है। तो डायोड के एनोड से कनेक्टेड होने के कारण यह जो डायोड है वो क्या रहेगा, हाईली रिवर्स रहेगा और हाईली रिवर्स बायस्ड होने के कारण डायोड है वो ऑफ मोड में रहेंगे। दैट मीन्स इस डायोड से होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इस इंडक्टर इस लोड में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन को एजम्पशन कर दिया गया कि सपोज करंट है वो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। इफ एक्चुअल करंट इज फ्लोइंग इन दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन देन करंट विल बी पॉजिटिव करंट and developed output voltage also will be positive. So depending on the nature of output voltage and output current, there are 5 types of the chopper circuit. First is first quadrant chopper जिसको हम क्लास ए टाइप चॉपर बोलते हैं या फिर उसी को टाइप ए चॉपर बोलते हैं। जनरली टाइप ए चॉपर या फिर क्लास ए चॉपर या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट जो चॉपर होता है वो स्टेप डाउन चॉपर होता है जो हाई फिक्स डीसी सिग्नल को लो आउटपुट वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। क्लियर? जैसे अब इसकी ऑपरेशन देखते हैं। जैसे ही हम स्विच को SW स्विच है, स्विच मतलब ये चॉपर स्विच है बोल सकते हैं, ये आपका चॉपर स्विच है। जैसे इस चॉपर स्विच को हम टी ऑन टाइम ड्यूरेशन के लिए जैसे इस चॉपर स्विच को ऑन किया जाता है, चॉपर स्विच को ऑन करने से क्या होता है, सोर्स और लोड आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। सोर्स और लोड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं जिससे पावर का फ्लो सोर्स से लोड में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फाइनली करंट सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से स्विच, स्विच से इंडक्टर, इंडक्टर से लोड, लोड से आपका वापस फिर से सोर्स में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। ठीक है, चूंकि सोर्स से लोड में पावर का ट्रांसफर है वो हमारे एजम्पशन एक्चुअल डायरेक्शन में हो रहा है, इस कारण इस फ्लोइंग लोड करंट है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फ्लोइंग लोड करंट के पॉजिटिव होने से डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। चूंकि इस लोड सर्किट में एक सीरीज में इंडक्टर कनेक्टेड है और यह कनेक्टेड जो इंडक्टर है उससे होकर फ्लो होने वाली करंट है वो सडनली इंक्रीज नहीं होता, अतः इसमें फ्लो होने वाले लेट लोड जो करंट जो होगा वो ग्रेजुअली टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और जैसे जैसे इससे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये इस इंडक्टर के अंदर की एनर्जी भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है कि ना? अब जैसे ही आफ्टर सम टाइम, जैसे ही इस चॉपर स्विच को टी ऑफ टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको क्या कर देते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं। स्विच को ऑफ करने से सोर्स और लोड आपस में क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। सोर्स से लोड डिस्कनेक्ट होने के कारण सोर्स का पावर है वो लोड में ट्रांसफ़र होना बंद हो जाता है। ठीक है, फाइनली सोर्स और लोड डिस्कनेक्टेड होने के कारण लोड में कनेक्टेड जो इंडक्टर है वो अपने स्टोर्ड एनर्जी को डिस्चार्ज करना चाहता है।
स्टोर्ड एनर्जी को डिस्चार्ज करने के लिए ये इंडक्टर अपने पोलैरिटी को रिवर्स करता है, जिससे लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव और राइट हैंड साइड क्या हो जाता है, पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव और राइट हैंड साइड के पॉजिटिव होने से कनेक्टेड एंटी पैरेलल डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में आ जाता है। फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में आने से डायोड डी है वो टर्न ऑन हो जाता है। डायोड डी टर्न ऑन होने के कारण ये ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। फाइनली जैसे ये डायोड डी है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू करेगा, इस कनेक्टेड सीरीज इंडक्टर को एक शॉर्टेस्ट डी एनर्जाइजिंग पाथ मिल जाता है, जिससे ये इंडक्टर है वो क्या हो जाता है, अपने एनर्जी को उसी डायरेक्शन में रिलीज करता है जिस डायरेक्शन में पहले इनिशियल करंट का फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो फाइनली इंडक्टर की डिस्चार्जिंग जो करंट है वो लोड से डायोड, डायोड से इंडक्टर में क्या होने लगता है, सर्कुलेट होता है। चूंकि डी एनर्जाइजिंग करंट, डिस्चार्जिंग जो करंट जो होता है वो हमारे एक्चुअल एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोइंग लोड करंट क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। बट डायोड डी का टर्न ऑन होने से लोड शॉर्टेड हो जाता है। लोड शॉर्टेड होने के कारण लोड के क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इस सर्किट में एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आउटपुट जो वोल्टेज जो मिलता है वो एवरेज आउटपुट जो डीसी वोल्टेज जो होता है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट डीसी जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और आउटपुट जो करंट है जिसको हम लोड करंट अजम्पशन किए हैं, ये फ्लोइंग लोड करंट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो फ्लोइंग लोड करंट भी पॉजिटिव होता है क्योंकि दोनों सिचुएशन में ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही फ्लो हुआ, और डेवलप्ड आउटपुट जो वोल्टेज जो रहता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव और आउटपुट लोड करंट भी क्या होता है, पॉजिटिव होने के कारण इसकी ऑपरेशन ऑफ मोड को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन बोलते हैं। कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन बोलेंगे, क्योंकि क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, वोल्टेज भी पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव। तो अगर वोल्टेज को मैं इधर ले लेता हूँ आई नॉट को, तो करंट को इधर ले लेता हूँ, आई नॉट को इधर वोल्टेज को ले लेता हूँ, तो इधर इस क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होता है, इधर भी पॉजिटिव होता है इधर भी पॉजिटिव। तो इस ऑपरेशन से पता चला कि आउटपुट वोल्टेज हमें पॉजिटिव मिल रहा है और आउटपुट करंट भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ चॉपर बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन बोलेंगे। इसमें आउटपुट करंट भी पॉजिटिव और आउटपुट वोल्टेज भी क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन है। आउटपुट करंट भी पॉजिटिव, एवरेज आउटपुट करंट पॉजिटिव, एवरेज आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वी नॉट भी क्या है, पॉजिटिव रहेगा और आई नॉट भी क्या रहेंगे, पॉजिटिव। जब वोल्टेज पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव रहेंगे तो इस चॉपर की ऑपरेशन ऑफ मोड को क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन। क्लियर हुआ। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन में जो आप क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़े होंगे ना, तो इधर भी पॉजिटिव रहता है इधर भी पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अगर मैं इसको इधर ड्रॉ करता तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो जाता, अगर इसको नीचे ड्रॉ करता ये पॉजिटिव रहता ये निगेटिव हो जाता। अगर मैं इधर ड्रॉ करता, इस साइड ड्रॉ करता, तो वोल्टेज निगेटिव करंट भी निगेटिव हो जाता। तो जब वोल्टेज भी पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव है तो उसको इसी क्वाड्रेंट बस में हम क्या कर सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी क्वाड्रेंट में दोनों पैरामीटर क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की नेचर के बेसिस पर चॉपर 5 टाइप का होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर, सेकेंड क्वाड्रेंट चॉपर, थर्ड क्वाड्रेंट चॉपर, फोर्थ क्वाड्रेंट चॉपर, इस टाइप का होता है। या फिर क्लास ए टाइप चॉपर, क्लास बी टाइप चॉपर, क्लास सी टाइप चॉपर, क्लास डी टाइप चॉपर, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, टाइप ए चॉपर, टाइप बी चॉपर, टाइप सी चॉपर, टाइप डी चॉपर, टाइप ई चॉपर, इस टाइप का। तो बेसिकली टाइप ए जो चॉपर होता है वो स्टेप डाउन चॉपर होता है, जो हाई फिक्स डीसी वोल्टेज सिग्नल को लो आउटपुट वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट होते हैं। कौन सा है ये, स्टेप
डाउन चॉपर। अगर आपको वेव फॉर्म बनाना है तो स्टेप डाउन चॉपर की सेम वेव फॉर्म को आप बना सकते हैं। स्टेप डाउन चॉपर है ये हाई फिक्स डीसी को लो वेरिएबल डीसी में क्या करता है, वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। तो लो वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है किसको, हाई फिक्स डीसी को लो वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली क्लास ए टाइप चॉपर है वो स्टेप डाउन चॉपर है। इसका वेव हम बनाएंगे सेम एस नॉर्मल स्टेप डाउन चॉपर। बेसिकली स्टेप डाउन चॉपर है वो क्लास ए मोड में ऑपरेट करता है, क्योंकि जब भी चॉपर क्लास ए मोड में ऑपरेट करेंगे लोड में फ्लो होने वाला आउटपुट करंट और लोड के क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज दोनों क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और जब भी आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट पॉजिटिव रहेंगे उस चॉपर के मोड ऑफ ऑपरेशन को क्या बोलेंगे हम, क्लास ए टाइप चॉपर या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर का यूज़ हम जनरली डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ। अगर किसी आप सर्किटरी देख सकते हैं, प्रॉपरली देख लो, कहीं पर डाउट है तो ये स्विच है। चॉपर इज नथिंग बट इट इज अ स्विच। बाय टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ द वैल्यू कैन बी वेरीड। किसका कौन सा वैल्यू वेरीड होगा, आउटपुट वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो चॉपर की टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम ड्यूरेशन को वेरी करके हम आउटपुट डीसी वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ समय तक हम चॉपर को ऑन करेंगे, चॉपर ऑन होगा तो सोर्स और लोड क्या हो जाएंगे, इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। और सोर्स और लोड है वो कनेक्ट होगा, दैट मीन्स क्या होगा, सोर्स का पावर है वो लोड में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। सोर्स से जैसे ही लोड में पावर का ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा, लोड के साथ कनेक्टेड इंडक्टर एनर्जाइज होने लगेंगे। ठीक है, जैसे ही आप चॉपर सर्किट को ऑफ करोगे, स्विच को ऑफ करोगे, ये क्या होंगे, सोर्स और लोड डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिससे सोर्स का पावर लोड में ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएंगे। फिर क्या होगा, इस लोड के साथ कनेक्टेड जो इंडक्टर है वो अपने एनर्जी को रिलीज करना चाहेगा। ये अपने एनर्जी को रिलीज करने के लिए क्या करेंगे, ये अपने पोलैरिटी को रिवर्स करेगा। पोलैरिटी को रिवर्स जैसे ही करेंगे, कनेक्टेड फ्री व्हीलिंग डायोड है वो हाईली फॉरवर्ड बायस्ड आ जाएगा। हाईली फॉरवर्ड बायस्ड होने की वजह से डायोड डी है वो टर्न ऑन होंगे, और टर्न ऑन होकर के एक ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। जैसे ही शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, ये क्या हो जाएगा, इस इंडक्टर को एक डी एनर्जाइजिंग पाथ मिल जाएगा और इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को फिर से क्या करना शुरू करेगा, रिलीज करना शुरू करेगा। फाइनली इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को उसी डायरेक्शन में रिलीज करता है जिस डायरेक्शन में पहले इनिशियल करंट का फ्लो हो रहा था। मींस इंडक्टर से लोड से फिर डायोड से फिर इंडक्टर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलेट होता है। क्योंकि डी एनर्जाइजिंग करंट भी एक्चुअल एजम्पशन डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोइंग लोड करंट की एवरेज वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा। और डायोड डी के टर्न ऑन होने से लोड शॉर्टेड हो जाएंगे। लोड शॉर्टेड होने के कारण आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा, बट कंप्लीट एवरेज डीसी वैल्यू है वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो आउटपुट डीसी वोल्टेज पॉजिटिव मिलता है, आउटपुट डीसी करंट भी पॉजिटिव मिलता है। तो डीसी वोल्टेज पॉजिटिव और डीसी करंट पॉजिटिव जब मिल रहा है तो इस ऑपरेशन मोड को क्या बोलेंगे, क्लास ए टाइप ऑपरेशन मोड, या फिर टाइप ए टाइप ऑपरेशन मोड ऑफ चॉपर, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर। क्लियर हुआ। तो इस चॉपर की एक्शन मोड को मोटरिंग एक्शन भी बोलते हैं। मोटरिंग एक्शन भी बोलते हैं इसको। मोटरिंग एक्शन किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें पावर का फ्लो है वो क्या होता है, सोर्स से लोड में होता है। और इस क्लास ए टाइप के चॉपर का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर का यूज़ क्या है, डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो ठीक है, ये हो गया आपका क्लास ए टाइप का चॉपर। सर्किट इंट्रोडक्शन ऑपरेशन, ठीक है,
ये आपका क्वाड्रेंट बनाना ज़रूरी है। ध्यान देंगे कि डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। और एक्चुअल में क्लास ए जो चॉपर जो होता है वो स्टेप डाउन चॉपर होता है। ठीक है, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। ठीक है, तो वीडियो बार बार देखें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक, बाय।